So this is the question number 41 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this question a code has been given to you and its output has been asked to you. Okay, so as usual let's go to the code and then we were already done the line numbering. See, अगर आप कोड को देखोगे तो कोड थोड़ा आपका लेंथी है in comparison to other codes. So this video is going to be lengthy, but I want you to stick to till the end ताकि आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कोई प्रोग्राम अगर आया है उसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो राइट अवे लेट्स मूव टू द एक्सिक्यूशन ऑफ द कोड. तो लाइन नंबर 1 पे क्या है, आपका एक नेम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी पाइथन 3.1. ओके, देन वी विल मूव टू द लाइन नंबर 2 विच इज क्या क्या कर रहा है, आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन हुई है विच इज टू आर. ओके, नाउ लाइन नंबर 3 पे क्या है, आपकी एक्स की रेंज पूछ रहा है. एक्स की रेंज क्या होगी, लेंथ ऑफ नेम. तो मैं अगर नेम के अंदर कैरेक्टर काउंट करूं तो कितने कैरेक्टर हैं, 3 3 6 3 9. तो क्या हो गई, लेंथ ऑफ नेम कितनी हो गई 9. तो अब x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू गो फ्रॉम 0 to 8. तो फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी ड्रॉ द वैल्यू फ्रॉम x. 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, नाउ एट अगर आप कोड की तरफ ध्यान दीजिए तो काम कैसे कर रहा है. एट ईच एंड एवरी इटरेशन इट इज आस्किंग फॉर द नेम ऑफ एक्स. तो नेम ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका जो नेम वेरिएबल है उसकी इंडेक्सिंग पूछना चाह रहा है. तो 0 पे क्या इंडेक्सिंग होगी, वैल्यू क्या है उसकी p, देन y, देन t, देन h, देन o, देन n, देन 3, देन डॉट एंड देन 1. तो आपने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सिंग क्या करा, रेंज के अकॉर्डिंग क्या करा आपने, जो नेम वेरिएबल है उसकी इंडेक्सिंग कर ली. ठीक है, नाउ फॉर ईच एंड एवरी इटरेशन r की वैल्यू डिटरमाइन होगी. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटन r here. ठीक है, इनिशियली क्या है r आपका एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू द इटरेशन वी विल सी कि क्या आउटपुट इसका आएगा. तो एट लाइन नंबर 3 वैल्यू क्या हो गई आपकी x की, 0 हो गई. इफ यू सी एट लाइन नंबर 4 इट इज आस्किंग कि नेम ऑफ x यानी नेम ऑफ 0 इन दिस क्या है हमारा कैपिटल P. तो कैपिटल P क्या है हमारा, अपर केस है क्या, यस. कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू. कंडीशन ट्रू हो गई तो इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5 क्या है, क्या कर रहे हो आप, कंकैटिनेशन कर रहे हो लोअर केस ऑफ x विद r. तो लोअर केस क्या हो गया r का p. तो p से क्या कर रहे हो, सिंस इट इज एम्प्टी तो क्या हो गया, डायरेक्टली वैल्यू p आ गई आपकी इन स्मॉल केस. ठीक है, नाउ इफ यू सी द कोड, कोड का काम कर रहा है आपका, अगर आपका अपर केस है तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर है तो अपर केस. अभी इसी चीज को ध्यान रखते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू वैल्यूज. ओके, इट इज नॉट स्मॉल एन, इट इज कैपिटल एन. ठीक है, तो फॉर y व्हाट विल बी द वैल्यू, कैपिटल Y. तो अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल p कैपिटल Y. इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल p y कैपिटल T. नाउ वैल्यू क्या हो जाएगी r की, p y t कैपिटल H. नाउ क्या होगी, p y t h o. तब तक वैल्यू क्या आ गई आपकी, स्मॉल p y t h एंड o. नाउ n की वैल्यू क्या है आपकी अपर केस में, तो इस केस में क्या हो जाएगी, वैल्यू वुड बी लोअर केस. नाउ हियर कम्स द न्यू थिंग, अगर आपकी डिजिट है, ठीक है, एट लाइन नंबर 8 इट इज सेइंग, अब क्या होगा जब वैल्यू क्या है आपकी नेम ऑफ 6, क्या पे नेम ऑफ 6 पे क्या आ गई आपकी वैल्यू 3. तो 3 पे क्या है, इज इट डिजिट, यस इट इज डिजिट. तो क्या करना है आपको, आर में जो पुरानी एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें क्या करना है, नेम ऑफ x माइनस 1. यानी कि व्हाट यू नीड टू डू, इसमें कंकेटिनेट क्या करना है आपको, नेम ऑफ x माइनस 1, यानी इस केस में क्या है 5. तो 5 पे क्या है आपका कैपिटल N. तो नाउ अब क्या इटरेशन बनेगी आपकी, वैल्यू वुड बी pi t h o small n and then capital N. ध्यान रखिएगा, दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर इटरेशन नंबर 6. तो जब x की वैल्यू 6 है तो वी विल गेट दिस आउटपुट, r की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग कि 7 पे क्या है आपका डॉट है. तो डॉट का मतलब इट इज कम्स अंडर एल्स कंडीशन. तो एल्स कंडीशन में क्या करोगे आप, हैश को अपेंड कर दोगे. ओके, नाउ अगेन इट इज डिजिट. डिजिट का मतलब क्या है, इट विल ऐड वो द लास्ट वैल्यू. तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 7 की वैल्यू. तो 7 वैल्यू मतलब क्या हो गई, डॉट. तो दिस विल बी योर आउटपुट. तो आउटपुट क्या आ गया आपका, स्मॉल p, देन कैपिटल 4 कैरेक्टर्स इन ytho, देन स्मॉल n, देन कैपिटल N, देन हैश, देन डॉट. तो दिस विल बी योर आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे एक्सिक्यूट करना है, कि पर्टिकुलर कोई लेंथी कोड भी आया है तो भी उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई पर्टिकुलर कोड काम क्या कर रहा है, देन फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू हमारा क्या आउटपुट आएगा. इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी यू विल सी द सेम आउटपुट. क्या आउटपुट आया आपका, पाइथन
followed by hash and then dot. Now let's see the options. तो if you see option में क्या है आपका, कहीं भी कोई भी correct option नहीं है. They have included at the rate. तो आई होप व्हेन राइटिंग दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पेपर इन्होंने कुछ मिस्टेक्स है हो गई होगी, बट द रिजेंबलेंस अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा रिजेंबल कौन सा कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज एट द रेट क्या आना चाहिए, सिंपल आपका डॉट आना चाहिए. हो सकता है जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन हो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एड इनिशियली सोचा होगा एट द रेट, फिर देन दे माइट हैव चेंज इट टू द डॉट एंड दे फॉरगॉट टू चेंज इट टू द, यहाँ पे आपको चेंज करना भूल गए होंगे. नेवरदलेस वी गॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट कैसा है. ठीक है. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. Thank you for your time.